आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अभी सुबह की एक वीडियो हमारी अपलोड हुई है ना, और जुकाम की वजह से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जो है भारी आपको लग रही होगी। इसकी वजह से उस वीडियो को डिलीट किया गया और फिर से एक नई वीडियो आप सभी लोगों के सम्मुख अपलोड की जा रही है। यदि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। एक एक मेंबर्स को आप लोग अवश्य ही जुड़िए, क्योंकि जुकाम की वजह से जो छींक को रोकने के लिए आवाज़ को दबाना पड़ रहा था और इन सारी चीज़ों को मुझे भी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियोस को डिलीट करके फिर से आप सभी लोगों के लिए अपडेट देना उचित समझा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों को सबसे बेहतरीन लगता है कि टू द पॉइंट कंटेंट सुनना, ठीक है। तो चलिए समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आप लोगों को अपडेट दे दिया जाए। सर्वप्रथम मैं आपकी बात करना चाहता हूं आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के। आजकल जिसको भी देखो वही अपडेट दिए पड़ा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ना हो गया, खाला जी का घर हो गया, आओ जाओ घर तो मरे ही है ना। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य कितने आएंगे? 8 मेंबर आएंगे, ठीक है, पूरे 10 मेंबर नहीं आएंगे। रही बात अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी, इनका टिकट कटना तय है, गवर्नमेंट काट देगी इनका टिकट, ठीक है, मतलब इनको हटा दिया जाएगा, अन्यथा मत समझ लीजिएगा। क्योंकि इनके अध्यक्ष रहने से न तो आज तक किसी भी विद्यार्थी को कोई लाभ हुआ है और न ही संस्था को लाभ हुआ है। इन्होंने कभी कार्यालय आने की जहमत नहीं उठाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही, कार्यालय में बैठते नहीं हैं, विद्यार्थियों को ये सर्वसुलभ नहीं है, ठीक है। जैसे सचिव महोदय आई हैं तो ये विद्यार्थियों को सर्वसुलभ है, जो भी विद्यार्थी चाहे सचिव महोदय से जाकर के मिल सकता है। और सही मायने में अधिकारी इसी तरीके के होने चाहिए कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं को सुने और उनके निराकरण के लिए आगे कार्य करें। ऐसे ही अधिकारी अच्छे लगते हैं। आप लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव को ले लीजिए, उनमें भी वही क्वालिटी है, विद्यार्थियों को वो समय देते हैं। जो भी विद्यार्थी उनके पास पहुंच जाता है उस विद्यार्थी से बहुत तन्मयता और बहुत ही नैतिकता के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो सारी अपडेट आप सभी लोगों को कवर करते हैं। और कुछ यूट्यूब चैनलों ने कहा था कि भैया कल मोहर लगा रहे हैं योगी जी, और इंक पैड और जो है उनकी मोहरें गायब हो गई, मोहर लग ही नहीं पाई, या योगी बाबा जो है वो मोहर उठा ही नहीं पाए, भारी हो गई थी, है ना। अंगद का पैर हो गया था कि मोहर उठबे नहीं की, तो इसीलिए लगबे नहीं किया। अब देखते हैं लगता कब है, लगेगा कब, 20 तारीख के बाद समझ में आएगा। ये चीज़ें डिक्लेयर होंगी कि इस पे मोहर लगनी कब है और नियुक्तियां कब तक होनी है। एग्ज़ाम आपका 2022 में होगा या 23 में जाएगा, और 23 में जाएगा तो जनवरी में नहीं होगा, 23 में जाएगा तो आपका पेपर उठा करके फेंक देगा मार्च में, मतलब बोर्ड परीक्षा के बाद, ठीक है। अगर 23 में गया तो अभी संभावना जो है आपकी 22 की ही बनी हुई है, आपके दिसंबर लास्ट की ही बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। टीजीटी के एग्ज़ाम को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अभी जनवरी में जा सकती है। हाँ, कब बताएंगे आपको? 20 तारीख के बाद बताएंगे। अगर 20 तारीख के बाद ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी कि हाँ पेपर आपका इस टाइम में इस वर्ष होगा अथवा नहीं होगा। अभी हमारे प्राइम टारगेट पे है कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं ना कि सर पद ऐड हुए हैं कि नहीं। पद ऐड हुए हैं, गारंटी के साथ ताल ठोक के इस चीज़ को बोलता हूँ मैं, पद ऐड हुए हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में अब जो है 4200 पदों का विज्ञापन नहीं रह गया है, ये विज्ञापन बढ़ चुका है, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल पटपट पटपट बोलते हैं ना, वो पोपट लाल लोग सुन ले, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 4200 पदों का अब नहीं रह गया है। नहीं वो है तो अपने जो है घर के चौखट से बाहर निकले और उस दुनिया से बाहर आकर के इस दुनिया में कदम रखें, विद्यार्थियों के लिए फील्ड स्तर पर कार्य करें और अधिकारियों से मिल करके उनसे बात करें, फिर उनको समझ में आएगा कि आखिर ये बताएं कि पदों की संख्या कितनी बढ़ी, खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है।
और रही बात संशोधित विज्ञप्ति आज जारी होने की, तो पहले सदस्य को आने दीजिए, फिर संशोधित विज्ञप्ति भी आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक है ना, निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का दीपावली के पहले, मतलब धनतेरस के पहले या दीपावली के 2-4 दिन बाद जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन से जब हमारी टीम ने मुलाकात किया था, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि विज्ञापन के लिए गृह विभाग से हमें संतुष्टि मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। कुछ कोर्ट की पेचीदगियाँ थी, जिन्हें ये देखा जा रहा है कि भाई एसआई की प्रॉब्लम है, यूपी एसआई में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम कहीं यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को ना जो है मतलब डैमेज कर दे। ठीक है, साथ ही साथ विद्यार्थियों ने एज रिलैक्सेशन की मांग की कि हमें आयु सीमा में छूट दिया जाए, हम भी भाई ताकि अप्लाई कर सकें। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के और योग्यता में थोड़ा सा बदलाव गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, और इसके भी योग्यता में आप सभी लोगों को बदलाव इसलिए देखने के लिए मिल सकता है, 12वीं से बढ़ा करके जो है इसको ग्रेजुएट लेवल पे ले आया जा सकता है। ये भी चीज़ें बातें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं होगा, टेंशन मत लो, योग्यता वही रहेगी, है ना। ये बातें सुनने में आई थी, सुनने में इसलिए आई थी कि सोशल मीडिया पे लोग बकवास कर रहे थे आपस में जुड़ करके, तो हमने उनमें मतलब सिर्फ एक चीज़ों के जवाब लिखे कि जो योग्यता यूपी कांस्टेबल की है, हाई स्कूल है तो भी, इंटर है तो भी, ग्रेजुएशन नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चाहे हाई स्कूल की योग्यता अगर रखी गई है तो वो भी योग्यता मानी जाएगी, इंटरमीडिएट की योग्यता रखी गई है तो वो भी योग्यता मानी जाएगी, क्योंकि यूपी का कांस्टेबल सिपाही बना रहे हैं। ठीक है, कोई कलेक्टर नहीं बना रहे हैं। ठीक, तो निश्चिंत रहें, इसके लिए आप सभी लोग तैयारी अपनी करते रहें, विज्ञापन आदि की चिंता हम पे छोड़ दें। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नर्वस हैं, और इन विद्यार्थियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, वो समस्या है आपकी कोर्ट की समस्या। ठीक, कुछ लोग पहुंच गए कोर्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि भर्ती जो है मतलब त्रिशंकु बन करके लटकी रहे। ठीक है, और जब लटक गई तो कोर्ट में अब केस भी नहीं, मतलब डेट भी नहीं लग पा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही हो गया। ठीक, तो समस्याओं को ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही बढ़ाती है, विद्यार्थी स्वयं भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, है ना। तो जब भाई पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी ही होगी, है। परिणाम को जारी कराने में किसी का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, परिणाम को जारी कराया हमने, लग के, दौड़ के, धूप के, जो भी चीज़ें हमसे बन पड़ी, आपके परिणाम को जारी कराया गया। ठीक, परिणाम जारी हो गया। एडेड जूनियर के परिणाम का एग्जैक्ट डेट आप सभी लोगों को मैंने बताया था, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका परिणाम जारी हो गया। ठीक, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लगभग 10,000 विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, वही विद्यार्थी लटकेंगे जो उन प्रश्नों को लेकर के पास हुए थे, वही विद्यार्थी लटकेंगे उसमें, और वही हुआ। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 विद्यार्थी जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। ठीक, बाकी 43,000 का तो रिजल्ट आया है ना। तो रही बात अब मेधा सूची जारी होने की और काउंसलिंग आदि की, तो या तो यार जो है मतलब ये दीपावली के पहले होगा या दीपावली के बाद होगा, मेरिट सूची आप लोगों की जारी हो जाएगी और आप लोगों को काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम जो है वो जारी करवा लेंगे। ये जो गांधी जी के 3 बंदर जो है वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं बैठ करके, इससे कोई उखड़ने वाला कोई चीज़ है नहीं। ठीक है ना, तो शासन को प्यार से, मोहब्बत से समझाया जा सकता है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव डाल करके कार्य नहीं कराया जा सकते। ठीक है ना, और जो लोग मुहर वहर लगवाने की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है भाई, मुख्यमंत्री के साथ उनका उठना बैठना होगा, तो मैं नहीं कह सकता, ऐसे व्यक्तियों को दूर से ही प्रणाम करता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन हेतु। तो देखिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में आना तय है। क्यों? क्योंकि सचिव ऐसे बोल रहे हैं, अधिकारी ऐसे बोल रहे हैं, वहाँ के अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आपकी ज़्यादा दिन तक टलेगी।
टलेगी नहीं। भाई आप लोग विज्ञापन के लिए परेशान हो, विज्ञापन तो अभी आपका एक आ चुका है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो 4.5 साल से नियुक्तियों के लिए परेशान है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन इंतज़ार आपका लंबा नहीं होगा। विज्ञापन साफ सुथरा हो, विज्ञापन में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, और जो जो संशोधन आदि हुए हैं, जैसे 50% वाला मामला क्लोज हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आपके अर्हता संबंधी विवाद है, भाई हिंदी के विद्यार्थी उनको संस्कृत की अनिवार्यता से छूट चाहिए, ठीक है, और कला के विद्यार्थी हैं उनको बीएड की अनिवार्यता से छूट चाहिए, ठीक है। संगीत के विद्यार्थी हैं उनको संगीत से बीएड की अनिवार्यता की छूट चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन चाहिए, ओवर एज हो चुके विद्यार्थियों को एक चांस चाहिए, है ना, और नॉन बीएड वाले कला विद्यार्थियों को नियुक्तियां चाहिए, जीएससी प्रवक्ता के विद्यार्थियों को नई नई डिग्रियों को सम्मिलित होना मांगता है। तो हर विद्यार्थी का कुछ न कुछ जो है चीज़ें उसमें हैं। अब बायोलॉजी में नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें ऐड की गई। तो भैया इतनी लंबी प्रोसेस को कंप्लीट करने, एनआईसी को विज्ञापन आपका भेजा गया, शासन को कंफर्मेशन लेटर प्राप्त करने के लिए रिमाइंडर भेजा गया, शासन ने एनआईसी से कहा कि अभी विज्ञापन मत जारी करिएगा, लोक सेवा आयोग को इस बात के लिए कहा कि अभी आप विज्ञापन मत जारी करिए, पहले इन लोगों के विवाद को निपटा लिया जाए, ठीक। तो भैया थोड़ा सा इंतजार अगर आपको करना पड़ रहा है तो इतने में इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन आपका साफ सुथरा होना चाहिए, 2018 की तरह विवाद नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं केवल और केवल 6 माह के भीतर कंप्लीट किया जा सके। लोक सेवा आयोग में आज तक इतने बड़े बड़े परिवर्तन कभी नहीं हुए, जो कि आप लोगों को जैसे जीएससी प्रवक्ता का जो मेंस की परीक्षा होगी वो जो है आपको बहुविकल्पी देखने के लिए मिलेगा। पहले आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिखते थे 25 शब्दों में, 150 शब्दों में, है ना, 75 शब्दों में, 10 शब्दों में, ऐसे आंसर लिखते थे ना। तो वही चीजें हैं कि वो आपको अब बहुविकल्पी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टाइम भी बढ़ाया जाएगा आपका और क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपका मेंस होगा। तो ये बेहतरीन चीजें हैं ना, तो होने दो, क्या दिक्कत है। अभी एक विज्ञापन है, आप तैयारी कर रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से मतलब जो है बिना पढ़ाई के बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो करते रहो पढ़ाई। रही बात आपकी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, तो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उनको डेवलप कराने के बाद विज्ञापन जारी कराने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसी के लिए मैं कार्य करता हूँ, उसी के लिए रोज जो है भागा दौड़ी है इसकी, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार से समस्या से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम मौजूद हैं, और आज तक जितनी भी पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ें हुई हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के प्रयासों के दम पे ही हुई हैं। ये मोहर लगाने वाले जो है यूट्यूब चैनल थोड़े ना कुछ उखाड़ पाए हैं, ठीक है ना। तो जो जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती है वो एग्जैक्ट होती है, एक्यूरेट होती है, एकदम परफेक्ट होती है, 100% ट्रू होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रयास किया जाता है, इसलिए उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए, तो यूपी कांस्टेबल का आपका नया विज्ञापन 30 अक्टूबर तक जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। जिस तरीके से टीम ने जो है इस पर मैनेज किया, टीम ने बातचीत की, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि विज्ञापन को गृह विभाग की मंजूरी है, शासन की मंजूरी है, लेकिन इनकी कुछ अपनी पर्सनल समस्याएं हैं। एक तो जो बोर्ड वगैरह होते हैं, जैसे आपका पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो गया, तो उसमें जो वहाँ के चेयरमैन हैं विश्वकर्मा जी, वो स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको विज्ञापन जारी कब करना है, ठीक है। वो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, ठीक। अभी तक कह रहे थे कि हमें गृह विभाग से मंजूरी नहीं है, और अब जबकि गृह विभाग से मंजूरी मिल गई है तो वो ये कह रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपी कांस्टेबल को और यूपीएसआई के विज्ञापन को पुराने विवाद जो है वो डिस्टर्ब कर दें। तो यार पुराना विवाद तो अलग चीज़ है, पुराने विवाद को एक किनारे रखो, जो नया विज्ञापन आप उसको जारी करो, ताकि विद्यार्थी चलो भाई तैयारी वैयारी कर सकें, है ना। तो तैयारी करते रहो, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। पढ़ते रहो और विज्ञापन आपका आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है।
बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि विद्यार्थी परेशान है कि सर आप प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए कुछ नहीं बताते हैं और ना ही उसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आ सकता। जिन लोगों ने आप लोगों को पकाया था कि 51,000 की भर्ती आ रही है, 55,000 की आ रही है, आज जियो जारी हुआ, अब आदेश आया है, अब विज्ञापन आया, इतने तारीख से आवेदन, आप उनसे पूछिए ना कि प्राइमरी कहाँ गई, है ना। मैं आप सभी लोगों को बता चुका था कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं होगी और ना ही यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यूपी टेट का विज्ञापन आपका नवंबर में, जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है ना, तब तक चीज़ें आप लोगों को तीव्र गति से बढ़ती हुई नहीं दिखेंगी। विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड सॉरी आपका जो है मतलब यूपी टेट और सी टेट का जारी हो जाएगा। परीक्षा इसकी जाएगी कब? आपकी 2023 में जाएगी, जनवरी या फरवरी में जाएगी। फरवरी में तो वैसे भी बोर्ड परीक्षाएं चल रही होंगी, लेकिन फरवरी तक पेपर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तो फरवरी के द्वितीय सप्ताह से या हो सकता है प्रथम सप्ताह से ही स्टार्ट हो जाए। यदि प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हुआ तो पेपर सारे के सारे उठ करके मार्च में चले जाएंगे, होम एग्जाम के बाद, ठीक है, क्योंकि उस समय सेंटर खाली रहते हैं, कुछ दिन के लिए विद्यालय बंद हो जाते हैं, तो उसी में ताबड़तोड़ पेपर सब लोग कराएंगे। चाहे वो आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन हो, चाहे वो आपके खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स हो, चाहे जीएससी प्रवक्ता का प्रीलिम्स हो, या आपका टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है। निश्चित होकर के तैयारी करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चल रहे विवादों को लेकर के। तो विवाद आपका 12,460 को लेकर के है, विवाद आपके 6800 की लिस्ट को लेकर के है, जिसमें कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, लगातार सुनवाइयाँ हो रही हैं। अच्छी बात है, जो चीज़ें डिक्लेयर हो जाए वो चीज़ें डिक्लेयर हो जानी चाहिए। रही बात लेकिन 6800 के लिए, तो 6800 का भैया नया विज्ञापन जारी होगा, उसमें सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करो, उसमें थोड़ा बहुत पद जोड़ करके और भी और निकाल दो वैकेंसी, 74,000 की वैकेंसी निकाल दो, क्या दिक्कत है। पद तो रिक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अध्यापकों की आवश्यकता भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो जब अध्यापकों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है तो पद को विज्ञापित कर दो। आप 6800 की लिस्ट को लेकर के जो है मतलब अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो जनरल के भी विद्यार्थियों को भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि भाई ऐसी बात है, हमारी भी सीटें कितनी थी, 34,000 के ऊपर सीटें थी, विद्यार्थी पास हुए थे 30,315, तो हम लोगों को भी नियुक्तियां दे दो। या ये काम कर सकते हैं, 1,46,460 विद्यार्थी ही तो पूरे सुपर टेट में पास हुए थे, उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दो। पद तो आपके पास रिक्त ही है ही, 69,000 को नियुक्त कर चुके हैं आप, शेष जो बचे हैं उनको भी जो है टनाटन नियुक्तियां दे दो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही जो मतलब रेवड़ी तो है नहीं सरकारी जॉब की, किसी को भी बांट दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत आप लोग करिए, प्रयत्न करते रहिए। और रही बात मतलब अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, ठीक। बड़बोलेपन में आ करके कभी कभी इंसान इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है जिसका खामियाजा स्वयं उसी को भुगतना पड़ता है, ठीक। तो गलतियां बिल्कुल मत करिए। और शासन में पैठ तभी बनती है जब आप शासन के लिए कार्य करना पसंद करते हो, ठीक। जब आप कार्यकर्ता होते हो तब आपकी पैठ बनती है। और बैठ करके चार दीवारी के भीतर और जो है मतलब योगी जी से मुहर लगवाने की वाली बात, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। आज आप सभी लोगों को कुछ ब्रेकिंग चीज़ें सुनने के लिए मिल सकती हैं लोक सेवा आयोग से। पहले आपके जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों की नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद नॉन बीएड वाले, प्राविधिक टेक्निकल फाइन वाले हमारे भाई बहन आएंगे, उनकी भी नियुक्तियाँ होंगी। जो विद्यार्थी एक बहन ने हमको मैसेज किया था गोंडा से कि हम सर प्राविधिक से हैं, क्या हमारी नियुक्तियां होंगी? बिल्कुल होंगी, सभी की नियुक्तियां होंगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लगे रहिए, बने रहिए, आप सभी लोगों के लिए कार्य हम कर रहे हैं, ठीक। विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट आप सभी लोगों के लिए कार्य हो रहा है। अब पूरी शिद्दत से हो रहा है, पूरी ईमानदारी से हो रहा है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके सीटेट को लेकर के। देखिए सीटेट का विज्ञापन आपका तो आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। लेकिन परीक्षा कब होगी? परीक्षा इसकी हो सकती है आपकी जनवरी लास्ट तक, ठीक है। जनवरी लास्ट तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अक्टूबर में अगर शुरुआती सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी हो चुका था, जिसकी संभावना बेहद कम थी, ठीक है। अब आपका सीटेट का जो विज्ञापन है वो 20 तारीख के बाद ही आएगा, ठीक। तो सीटेट और यूपीटेट का विज्ञापन आने के बाद जो प्रक्रिया है वो जनवरी में जानी तय है,
ठीक। तो अभी आप लोग तैयारी करते रहे। यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि का आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप हमारे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों का जो ऐसा नहीं है कि हम वीडियोस के कोई कमेंट को नहीं पढ़ते, आपके कमेंट को भी पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेजेस को भी पढ़ते हैं और सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को अपडेट कर दी जाती है। आप जो जिन समस्याओं को लेकर के हमारे पास आते हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रयत्न किया जाता है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के परिणाम को जारी कराने से लेकर के काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम को जारी कराने तक जो मुहिम स्टार्ट की है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने, आप सभी लोगों को उसका परिणाम बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि हम कार्य करते हैं, बड़प्पन में नहीं पढ़ते। ठीक है, बड़प्पन में पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं होता है कि हम बड़प्पन में पढ़ करके आप सभी लोगों को कोई जानकारियां दें और वो जानकारियां फेल हो जाए। इसीलिए हमेशा हमारी जानकारियां एक्यूरेट होती हैं, सत्य होती हैं, प्रमाणिक होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कार्य किया जाता है, उसके लिए प्रयत्न किया जाता है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चूँकि अब समय हो रहा है तो हमें भी निकलना है और इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट दी जाएगी। कला और हिंदी में जो विवाद चल रहे हैं इसका बहुत जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा और आप लोगों का विज्ञापन एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, आरओ एआरओ, ये सारे विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए जो प्रयत्न हो रहा है उस प्रयत्न का जो परिणाम है, ये परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही परिणित होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी निराश होकर के आप सभी लोगों को हमेशा ही मोटिवेट करने का कार्य किया है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो गए थे कि नर्वसता आ गई थी, निराशा आ गई थी। कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी हैं कि सर एडेड जूनियर की प्रक्रिया को आप ही स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये भी कमेंट किया कि सर जी आप ही जीएससी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड ला सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के विश्वास के लिए कार्य करता हूँ, इसलिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को बनाए रखिए। आप सभी लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के स्नेह के कारण ही ये चैनल चलता है। तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, इस चैनल को व्यू दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। कार्य हम आप लोगों के लिए करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।